Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. Friends, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके होने से किसी भी पर्सन को ये लगता है कि चाहे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, कोई भी वर्क वो अपनी मेहनत से लगन से कर सकता है, यानी कि उसको अपने आप पर बिलीव होता है, विश्वास होता है। लेकिन वहीं अगर किसी व्यक्ति में ईगो यानी कि अहंकार आ जाए तो उसे यह लगता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी वर्क हो, वो ही है जो इसे कर सकता है। वो अपने आप को कर्ता मानने लगता है और फल को भी अपने आप से जोड़कर देखने लगता है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ईगो आ जाता है, वो व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर सफर करता ही है, यानी कि उसका डाउनफॉल होना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो, सक्सेसफुल हो, ना केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स को खो देता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानने लगता है। वो एडजस्ट करना नहीं जानता, वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानता, वो लोगों के साथ उनकी फीलिंग्स को समझकर साथ में चलना नहीं जानता और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अकेला रह जाता है। आज की केस स्टडी से भी हमें ऐसा ही लाइफ लेसन सीखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो ये जो सर मेरे पास में आए, इनकी एज अराउंड 45 to 50 के बीच में है और इन्होंने मुझसे ये शेयर किया कि मेरी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल है और इनकी शादी को बहुत साल हो गए। अभी इनका बेटा मीन्स 13-14 ईयर्स का है। तो उन्होंने बोला कि मेरी मैरिड लाइफ जो है उसमें ऐसा है कि हर कुछ महीनों बाद में हमारा बहुत मेरी वाइफ का मेरा बहुत झगड़ा हो जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि हमें मतलब सेपरेशन की बातें होने लगती हैं। और उसके बाद में जब हमें 1-2 दिन बाद जब हम शांत होते हैं तब हमें लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी लड़ाई करने की। मतलब बहुत ही इलॉजिकल बातों में हमारे झगड़ा होता है, ऐसी नहीं कोई बड़ी बात है, बट छोटी छोटी बातें होती हैं और हमारी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। और अब इसका असर मेरे बेटे पे भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भी बड़ा हो गया है। घर का एनवायरनमेंट भी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है इसी कारण, और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि बहुत साल हो गए और मैं इस चीज़ से अब इतना परेशान हो गया हूँ कि अब तो मुझे पेन भी फील नहीं होता। और उन्होंने बोला कि कुछ टाइम से तो ऐसा है, मीन्स कुछ सालों से तो ऐसा है, अब 1-2 साल से, कि मेरे पेरेंट्स से भी मेरी नहीं बनती है। और अब तो ये जो करंट सिचुएशन है जब आपके पास में आया हूँ उस टाइम तो मेरा किसी से भी टॉकिंग टर्म्स भी नहीं है, ना तो मेरी वाइफ से मेरी कोई बातचीत हो रही है, ना मेरे पेरेंट्स से मेरी कोई बातचीत हो रही है। मतलब मैं इतना अकेला और इतना लोनली फील करता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन फिर मुझे अपने बेटे का ख्याल आ जाता है और मैं रुक जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक तो ये चीज़ है और दूसरा इन्होंने शेयर किया कि मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने अपने फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं। और तो मैंने इनसे पूछा आपको क्यों लगता है ऐसा? तो उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता मुझे क्यों लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, मेरी अच्छी सैलरी है। और अभी उन्होंने बोला कि अभी मैंने 3 महीने पहले एक फ्लैट परचेज करा है। तो मैं अपने हिसाब से करता रहता हूँ फिर भी, लेकिन मुझे एक फीलिंग बनी रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा गिल्ट फील होता रहता है और ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए इनफ नहीं किया है। और इस कारण मैं इतना ज़्यादा जो है अपने ऊपर एक प्रेशर ले लेता हूँ और इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके कोई चीज़ परचेज कर लेता हूँ रैंडमली कि फिर बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, फाइनेंशियली में भी बहुत बर्डन आ जाता है। तो वो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये जानना चाह रहे थे कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया है जिसके कारण जब से मेरी मैरिज हुई है मैं इतना टेंशन में रहता हूँ, घर का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल रहता है और मुझे हमेशा गिल्ट रहता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये इनको जानना था। तो सर का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पर जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ओपनिंग सीन में ये गए, उसमें इन्होंने अपने आप को एक 40 to 45 ईयर्स ऑफ पर्सन के रूप में देखा। इन्होंने बताया कि अपने आप को एक यूरोपियन पर्सन के रूप में बताया कि मैं यूरोपियन लग रहा हूँ, मेरा फेयर कलर है, ब्लैक हेयर्स है और मेरा जो मैंने सूट पहन रखा है, तो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया। और इन्होंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया। अपने फर्स्ट सीन में इन्होंने अपने आप को अपने घर में देखा कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ हूँ और डाइनिंग टेबल पर एक और लेडी बैठी है, हम लोग खाना खा रहे हैं।
जब मैंने इनको बोला कि आप और एक्सप्लोर कीजिए और घर में कौन कौन है, तो उन्होंने बोला कि बस मैं हूँ, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा हूँ, मेरी वाइफ है और कोई लेडी है जो हमें खाना सर्व कर रही है। तो उसके बाद में इन्होंने ये पूरा सीन किया कि वो हम लोग खाना खा रहे हैं। तो इनको मैंने बोला कि आप और एक्सप्लोर करिए, क्या बातें हो रही है, खाना खाते खाते क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग, कोई कुछ बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो चुपचाप ही खाना खा रहे हैं अपना अपना, ना तो मेरी वाइफ कुछ बोल रही है ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, हम लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एक वेव ऑफ स्ट्रेस आई है घर में, मतलब एक स्ट्रेसफुल सा एनवायरनमेंट लग रहा है घर में, हम चुपचाप खाना खा रहे हैं, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और स्ट्रेस का माहौल सा फील हो रहा है, जबकि कोई कुछ बोल नहीं रहा, बट ऐसी इनको फीलिंग आ रही थी। उसके बाद में इनको आगे नेविगेट किया, इनको बोला ठीक है आप किसी और नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट में जाइए। तो इनको वापस से वही सीन दिखाई दे रहा था डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए, तो ये और सीन में नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद इसी सीन में कुछ इम्पोर्टेंट कनेक्शन है इनकी करंट लाइफ का। तो मैंने इनको उसी सीन को एक्सप्लोर करने के लिए बोला और इनको कहा कि इसी सीन में आप एक्सप्लोर करते हुए देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसा रिलेशनशिप है आपका अपनी वाइफ के साथ में। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे बीच में कोई सा कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं होता है और हमारा नो हेट एंड नो लव रिलेशनशिप है, यानी कि हमारा एक न्यूट्रल सा रिलेशनशिप है, ना तो हमें कोई ज़्यादा प्यार है ना कोई ज़्यादा ऐसा कि हेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब एक तरह से हम बहुत डिटैच से हैं, ना तो उसे मुझसे कोई ज़्यादा मतलब है ना मुझे उससे कोई ज़्यादा मतलब है, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद में इनको आगे नेविगेट किया इसी लाइफ में। तो इन्होंने बोला कि अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मेरा बेटा है, उसके साथ मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। और इन्होंने ऐसा देखा कि इनकी बेटी की मैरिज हो रही है, फंक्शन हो रहा है और इसमें ये है, बहुत खुशी का माहौल है, सारा फंक्शन का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद में आगे इनको नेविगेट किया आगे कि कुछ साल बाद आगे जाइए और देखिए किसी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट को। तो उन्होंने बताया कि मैं अब खड़ा हुआ हूँ, गार्डन दिख रहा है मुझे और मैं खड़ा होके किसी का वेट कर रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो इनको बोला कि आगे देखिए आप किसका वेट कर रहे हैं, कौन आता है आपसे मिलने। तो इन्होंने देखकर बताया कि मेरा, अरे ये तो मेरा बेटा आ रहा है मुझसे मिलने, मेरा बेटा आया है कहीं बाहर, शायद ये जॉब करता है, मुझसे मिलने आया है और मैं बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है और हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। तो इस तरह से ये समझ में आया कि इनका रिलेशनशिप इनके बेटे के साथ बहुत अच्छा है। उसके बाद में इसी लाइफ टाइम में इनको आगे नेविगेट कराया, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ मोमेंट्स अपनी वाइफ के साथ देखे, कुछ मोमेंट्स अपने बेटे के साथ देखे, जिससे ये समझ में आया कि इनकी मैरिड लाइफ तो इस पास्ट लाइफ में भी अच्छी नहीं थी और इनकी वाइफ से इनका कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था और एक तरह से डिटैच्ड इनका रिलेशनशिप था, लेकिन बेटे के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद में इसी लाइफ में इन्हें इनकी जो लास्ट मोमेंट होता है डेथ सीन, उसमें नेविगेट करवाया। तो इन्होंने अपने आप को 90 to 95 ईयर्स ऑफ पर्सन के रूप में देखा। इन्होंने बोला कि मैं लेटा हुआ हूँ, बीमार हूँ और आसपास में कौन लोग हैं। इनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ है, वो भी ओल्ड हो गई है, वो बैठी हुई है, मेरा बेटा है, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं और वो बहुत दुखी हैं। और इस तरह से इन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने फिर अपना, उनकी डेथ हो गई। तो किसी भी पास्ट लाइफ में डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेथ सीन में यानी कि डेथ के टाइम पे आपके लास्ट थॉट्स क्या थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप अपने लास्ट टाइम के जो थॉट्स हैं वो अगली लाइफ्स में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी जब डेथ हो रही है क्या थॉट्स हैं आपके, जानने की कोशिश कीजिए, तो उन्होंने बताया कि मुझे फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है मुझे। तो मैंने इनको इनको बोला क्यों गिल्टी फील हो रहा है आपको, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इस लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए और कुछ करना चाहिए था, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया इनके लिए और इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो मैंने इनको बोला किस चीज़ में आप नहीं कर पाए, मतलब क्या और चीज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं इनको कुछ ज़्यादा सुविधाएं देता, ज़्यादा बड़ा घर देता, ज़्यादा इनको चीज़ें देता, मतलब मेरे मेटरलिस्टिक चीज़ें इनको और मैं दे सकता था, वो मैं दे नहीं पाया, तो मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तो वैसे ही फिर इनकी डेथ हो गई। तो ये इन्होंने अपनी फर्स्ट लाइफ टाइम देखी। उसके बाद में आगे इनको नेविगेट किया देखने के लिए और हम देखना चाहते थे जो उनके और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो सेकेंड लाइफ टाइम में जब ये एंटर हुए, तो सेकेंड लाइफ टाइम में जैसा हमारा जो प्रोसेस होता है, जब भी कोई पास्ट लाइफ ओपन होती है तो सबसे पहले पास्ट लाइफ के सीन को सेट करने के लिए हम उनको, क्लाइंट को बोलते हैं कि अपने पैरों को देखिए, ग्राउंड देखिए कैसा है।
तो जब ये अपनी सेकेंड लाइफ टाइम में गए तो इन्होंने बोला कि, जब मैंने इनसे बोला ग्राउंड देखी, तो उन्होंने कहा हाँ मिट्टी दिखाई दे रही है मुझे, और आसपास क्या, आसपास मुझे जंगल दिखाई दे रहा है। फिर मैंने इनको बोला अपने पैरों को देखिए। तो ये काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया इनके पैरों को। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा पैरों का। थोड़ी देर पे कोशिश करने पर इन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉज होता है, जैसे किसी जानवर के पंजे होते हैं, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने बताया कि मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि मैं एक कब हूँ, मतलब शेर का बच्चा। इन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने बोला मैं तो शेर का बच्चा हूँ, और मैं तो दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और मेरे साथ में मेरी माँ है, और हम लोग साथ में चल रहे हैं, मैं खेलता खेलता चल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो मेरे लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात थी कि इन्होंने अपने आप को एक टाइगर के बच्चे के रूप में देखा है। तो फिर इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब की कि हम अब यहाँ जा रहे हैं फॉरेस्ट में, फिर पानी है तो मैं पानी पी रहा हूँ, और मेरी जो माँ है वो भी पानी पी रही है, और जानवर मुझे दूर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इन्होंने काफ़ी देर तक डिस्क्रिप्शन दिया जंगल का, और जो इनकी एक्टिविटीज़ थी एज अ कब उसका। उसके बाद में इनको मैंने बोला ठीक है अब आप आगे जाइए और किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को देखिए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे और क्वेश्चंस थे, इनका आंसर चाहिए था, तो उनको आगे नेविगेट किया। तो मैंने बोला कि अब मैं अपने आप को एक फुल ग्रोन मेल टाइगर के रूप में देख रहा हूँ, और वो टाइगर जो है वो एक जो पहाड़ होता है उसका, मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी, उनकी क्लिफ पे खड़ा हुआ है, और बहुत प्राइड के साथ वो रोर कर रहा है। वो बहुत स्ट्रांग है, पूरा फुल ग्रोन है, बहुत स्ट्रांग है, और रोर कर रहा है। और फिर मैंने इनको बोला ठीक है, और आसपास आप देखिए और कौन है आपके ग्रुप में से, और भी मेंबर्स होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आसपास तो कोई नहीं है, बस मैं अकेला ही हूँ, और मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ। जब ये बोल रहे थे ना तो उनकी आवाज़ में सच में बहुत पावर फील हो रही थी कि सच में बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं अपने आप को। तो उसके बाद में मैंने इनको बोला और देखिए अब आगे देखिए कि आगे क्या होता है। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, फिर आप कहाँ जाते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि इनके ग्रुप के और मेंबर्स कौन कौन इनके साथ की, उनके साथ क्या कुछ एक्टिविटी हुई, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला थोड़ी देर तक उन्होंने अपने आप को देखा, और इन्होंने जो भी सीन्स देखे तीन चार, उसके बाद में इन्होंने हमें हमेशा अपने आप को अकेला ही देखा। तो मैंने इनको बोला कि आप अकेले ही हैं यहाँ पे, तो कैसा फील हो रहा है आपको, आप अकेले ही घूम रहे हैं पूरे जंगल में, कोई भी साथ में नहीं है आपके। तो उन्होंने बोला मैं बहुत पावरफुल फील करता हूँ, मुझे बहुत प्राइड है कि मैं इतना पावरफुल हूँ। और लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ना एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आ रही है, मतलब मैं खुश तो हूँ क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं है साथ में, मतलब मैं अकेला ही रहता हूँ, उसमें मुझे लोनली फील होता है। तो इनको मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादातर तो हमने ये सुना है ना कि जो टाइगर्स होते हैं जंगल में, वो तो अपने पूरे ग्रुप में रहते हैं, ज़्यादातर जानवर ग्रुप में ही रहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा उस टाइम पे कि आपका ग्रुप कहाँ है, आप उनके साथ में क्यों नहीं है। तो उन्होंने कुछ एक्सप्लोर करा थोड़ा, और उन्होंने बताया कि नहीं मेरा ग्रुप तो मेरे साथ रहना चाहता है, मतलब ग्रुप मुझे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन मैं ही हूँ ऐसा क्योंकि मुझ में बहुत ईगो है। मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता हूँ, और इसलिए मेरी किसी से बनती नहीं है, और मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। तो मैं अकेला ही रहता था क्योंकि मैं सबसे जो लड़ाई झगड़ा करता था, और धीरे धीरे फिर मैं अकेला ही रह गया, और अब मुझे लोनलीनेस फील होती है कभी कभी। तो ऐसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। फिर आगे जाके हमने इनका डेथ सीन जो है उसमें इनको नेविगेट किया, और डेथ सीन में इन्होंने देखा कि ये बहुत कमज़ोर हो गए एज अ टाइगर, और ये ग्राउंड पे मतलब पड़े हुए हैं, और इनकी डेथ हो रही है। इस तरह से इन्होंने सीन देखा कि फिर उन्होंने अपने बॉडी को छोड़ दिया। और जो लास्ट थॉट्स थे एज अ टाइगर, इन्होंने बताया वो भी ऐसे ही थे कि इनको लोनलीनेस फील हो रही थी, क्योंकि जब इनकी डेथ हो रही थी कि आसपास कोई भी और इनके ग्रुप का मेंबर नहीं था, ये अकेले थे। तो इनको डेथ के टाइम में भी लोनलीनेस फील हो रही थी एज अ टाइगर। एक्चुअली क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जब भी कोई क्लाइंट अपनी पास्ट लाइफ देखता है तो उसको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पास्ट लाइफ में से उसने क्या सीखा, और उसकी पास्ट लाइफ से कौन सी जो चीज़ें हैं वो अपनी करंट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और ये जो रियलाइजेशन है ये ट्रांस स्टेट में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ट्रांस स्टेट में आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, यानी कि आपका सुपर कॉन्शियस माइंड। उस टाइम में जो टाइगर वाली लाइफ थी, इन्होंने, जब मैंने इनसे पूछा कि आपने इस
टाइगर वाली लाइफ से क्या सीखा और कौन सी चीज़ें आप इस लाइफ में, करंट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस लाइफ से। तो उन्होंने बोला ईगो। इन्होंने कहा कि इस लाइफ में भी मुझ में बहुत ईगो था, मैं अपने आप को सुपीरियर समझता था, इसलिए मैं कभी फैमिली के साथ रहता नहीं था और इसलिए लास्ट में मैं अकेला रह गया। और आज की लाइफ में भी मेरे अंदर बहुत ईगो है। ही एक्सेप्टेड कि इनके अंदर ईगो है और इन्होंने बोला कि इसलिए शायद मैं अपने आप को सुपीरियर मानता हूँ और इसलिए मेरी किसी के साथ बनती नहीं है और मैं इसलिए ही लोनली फील करता हूँ। ये इन्होंने रियलाइज़ किया जब ये ट्रांस में थे और इस तरह से फिर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया और इनके सेशंस ओवर हो गए। तो इनकी जो पास्ट लाइफ हैं जो उन्होंने दो देखी, उनसे इनकी करंट लाइफ का क्या कनेक्शन है, अब हम ये समझते हैं। तो उन्होंने जो अपनी फर्स्ट पास्ट लाइफ देखी जिसमें इन्होंने अपने आप को एक यूरोपियन पर्सन के रूप में देखा, उसमें इन्होंने देखा कि उस लाइफ में भी इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो स्ट्रेसफुल थी, इनका अपनी वाइफ से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि मेरा नो हेट नो लव रिलेशनशिप है और एक तरह से डिटैच्ड रिलेशनशिप है। और आज भी इनकी जो करंट लाइफ है उनमें सेम सिचुएशन है, आज भी इनकी वाइफ से इनका कोई ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, इन्होंने शेयर किया था। और नो हेट नो लव रिलेशनशिप है, घर में एक स्ट्रेस का माहौल रहता है जो पास्ट लाइफ में भी था। तो ये कनेक्शन एक तो समझ में आया। दूसरा, जो फर्स्ट पास्ट लाइफ थी उसमें डेथ सीन में इनके जो लास्ट थॉट्स थे वो ये थे कि गिल्टी फील कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि मैंने अपनी फैमिली के लिए इनफ नहीं किया, मतलब मुझे और भी कुछ करना चाहिए था। और आज भी अपनी करंट लाइफ में ये सेम फीलिंग सारी कैरी कर रहे हैं और इनको आज भी बार बार ये गिल्ट फील होता है, ये लगता है कि अपनी फैमिली के लिए इनफ नहीं कर पा रहा हूँ और इसीलिए अपनी लिमिट्स को इतना स्ट्रेच कर लेते हैं, बिना सोचे समझे इतनी इन्वेस्ट कर देते हैं चीज़ों में कि फिर ये फाइनेंशियल प्रेशर इनको फील होता है। और इन्होंने अपनी फर्स्ट जो पास्ट लाइफ है उनकी वाइफ को करंट वाइफ एंड वहाँ के उस लाइफ से सन को अपने करंट सन के रूप में आइडेंटिफाई किया। और रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में भी वाइफ के साथ में स्ट्रेन थी, आज भी स्ट्रेन है, सन के साथ बहुत अच्छी थी और आज भी इनकी रिलेशनशिप अपने सन के साथ बहुत अच्छी है। दूसरी जो पास्ट लाइफ थी जिसमें इन्होंने अपने आप को एक टाइगर के रूप में, पहले कब के रूप में फिर टाइगर के रूप में पूरी लाइफ को देखा, उसमें से इन्होंने हमें ये समझ में आया कि ईगो को कैरी फॉरवर्ड किया है। उस लाइफ में इनको बहुत ईगो था अपने पावर का और अपनी सुपीरियरिटी का, क्योंकि टाइगर बहुत पावरफुल होता है जंगल में। और ईगो के कारण ये अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते थे, यानी कि ग्रुप के साथ भी नहीं रहते थे और इसलिए बाद में अकेले रह गए और लोनली इनको फील होता था। जो लास्ट टाइम जब इसकी डेथ हो रही थी तब भी इनके यही थॉट्स थे कि ये बहुत लोनली है और आज भी इनको लोनलीनेस लगती है, इन्होंने बताया। और आज भी इनकी किसी से बनती नहीं है ज़्यादा और उन्होंने खुद आइडेंटिफाई करा उस टाइम कि ये ईगो है जो मेरी उस लाइफ में था और आज भी वही ईगो है। तो जब सर आए थे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए तो उनमें जो थॉट था वो विक्टिम का थॉट था। मतलब जब वो आए थे वो कह रहे थे कि सब लोग मुझे परेशान करते हैं और मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हूँ और मैं सबसे इतना दुखी हूँ, मतलब मेरे किसी से टॉकिंग टर्म्स नहीं है अभी भी, मैं इतना दुखी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ। लेकिन जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन ओवर हो गया और उनको रियलाइजेशंस हो गए तो उन्हें समझ में आया कि जो भी उनके साथ आज सिचुएशन है रिलेशनशिप्स को लेकर, वहाँ वो विक्टिम नहीं है बल्कि वो ही जिम्मेदार है उसके लिए। और किस वजह से है ऐसा? उनके ईगो की वजह से। और जब वो सेशन से बाहर आए तो उन्हें बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और ही वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो। और उन्होंने कहा कि मैं कितना गलत सोच रहा था, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मैं विक्टिम और सबकी वजह से मैं परेशान हूँ और अब मुझे समझ में आ रहा है शायद मेरी वजह से सब परेशान है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझ में ईगो है और फिर बैठ के उन्होंने सोचा भी कि हाँ ये सिचुएशन थी, हाँ वो सिचुएशन थी जिसमें मेरी ईगो के कारण इससे मेरी रिलेशनशिप ख़राब हुई, उससे मेरी रिलेशनशिप ख़राब हुई। और इन्होंने कहा कि अब मैं अपनी ईगो पे वर्क करूँगा। और जब रियलाइजेशन किसी को हो जाता है तब उसके लिए चीज़ों को करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की केस स्टडी से हम क्या लाइफ लेसन सीख सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर वन, गुड कम्युनिकेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत अच्छा हो। हमने इस केस स्टडी में देखा कि फर्स्ट लाइफ में सर का अपनी वाइफ के साथ में कम्युनिकेशन बिल्कुल पुअर था, जहाँ दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। और आज भी इनकी जो लाइफ में ऐसा ही है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। स्ट्रेस और लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है बट साथ में जब सब कुछ ठीक होता है तो भी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता और इसलिए एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट रहता है।
तो हमें चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर से हमारा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएँ और हमारा रिलेशनशिप उससे अच्छा रह सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में या अचीवमेंट्स के बारे में, हमारी प्रॉपर्टी है चाहे पैसा है, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो फिर हम अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करेंगे और जिससे ही हम पर ही प्रेशर पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहना भी ज़रूरी है, जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए। हाँ, एक एक अचीवमेंट का फीलिंग होना या और अचीव करने की फीलिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं, क्योंकि ईगो आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी काम नहीं आता। अगर ईगो आपके अंदर होता है तो रिलेशनशिप्स बहुत हैम्पर होती हैं। और इस केस स्टडी में हमने देखा कि टाइगर के रूप में वो अपनी लाइफ में अकेले थे, और आज भी उन्होंने रियलाइज़ किया और ट्रांस से बाहर आने के बाद में सिचुएशन सोचकर और समझ में आया उन्हें कि आज उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में, वो उनकी ईगो की वजह से ही है। तो इस केस स्टडी से हमें यही लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। आई होप कि आज की केस स्टडी आपको पसंद आई होगी और उससे जो भी लाइफ लेसन्स सीखने को मिले वो भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर इस केस स्टडी से आपने कुछ भी सीखा है तो आप भी कमेंट करके शेयर कीजिए कि इसके आपने क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।